चलिए हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर पे। ब्लड प्रेशर क्या होता है, क्यों होता है, और ब्लड प्रेशर क्या सच में ब्लड प्रेशर का हार्ट अटैक से कोई संबंध होता है? डिटेल में बात करेंगे। ब्लड प्रेशर क्या है? ब्लड प्रेशर, ब्लड में प्रेशर होता ही क्यों है, क्या जरूरत है? तो ब्लड प्रेशर किसे बोलते हैं या ब्लड प्रेशर की क्या जरूरत है, इसको समझने के लिए हमने जैसे जाना कि हमारी बॉडी करोड़ों सेलों से बनी हुई है, उन सेलों को खुराक चाहिए। उसकी खुराक का इंतजाम जो नेचर ने किया है वो है हमारे खून की नाड़ियां। हमारे खून की नाड़ी से हर एक सेल जुड़ा रहता है। जैसे आप एक पेड़ की टहनी तोड़ेंगे, छोटी या बड़ी, कोई भी पेड़ की एक टहनी लीजिए, उसे ध्यान से देखेंगे तो जो बड़ी, जहां से आप तोड़ेंगे मोटी टहनी होगी, उसके आगे बारीक टहनियां होगी, उसके आगे और बारीक टहनियां होंगी, और एंड पे एक पत्ता लगा होता है। तो उस पत्ते तक खुराक पहुंचाने का काम वो टहनियां करती। इसी तरह जैसे एक टहनी से पत्ता जुड़ा होता है, जैसे वो टहनी से टूट जाता है वो खत्म हो जाता है, सूख जाता है, गल जाता है। पत्ता तब तक जिंदा है जब तक वो टहनी से जुड़ा हुआ है। इसी तरह हमारा हर सेल एक खून की नाड़ी से जुड़ा हुआ है। तो अब खाना कहाँ से आता है? हम जो खाना खाते हैं, जो पानी पीते हैं, जो सांस लेते हैं, वो सारे के सारे इंग्रेडिएंट, खाने से रिलेटेड, हवा से रिलेटेड, पानी से रिलेटेड इंग्रेडिएंट अल्टीमेटली ब्लड में चले जाते। ब्लड में जब खाना पड़ा है, इसे हम दूसरी तरह से देखेंगे। आपके घर के आगे एक गली होती है, वो गली आगे जाके किसी सड़क से मिलती है, वो सड़क आगे जाके किसी बड़ी सड़क से मिलती है। उस हाईवे से होते हुए ट्रक छोटी सड़क पे आते हैं, फिर आपके शहर में आते हैं, किसी गोडाउन में माल उतरता है, वहां से फिर सड़कों पे होके आपके पास की दुकान पे पहुंचता है, वहां से आप राशन लेते हैं, खाने का सामान लेते हैं। अगर आपके हाईवे में बहुत सारे ट्रक खड़े हैं, उनमें सामान भरा पड़ा है, वो चल नहीं रहे, अगर वो चल नहीं रहे हैं, खड़े हैं, तो आपके घर तक सामान नहीं पहुंच। इसी तरह ब्लड में सारे के सारे इंग्रेडिएंट मौजूद हैं, लेकिन वो सेल तक तब पहुंचेंगे जब ब्लड सर्कुलेट होगा, घूमेगा, मूविंग होगा। अगर ब्लड खड़ा है तो सेल तक, हर सेल तक खुराक नहीं पहुंच। उसी ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए, ब्लड को हरकत में रखने के लिए नेचर ने ये अरेंजमेंट किया है। हमारी बॉडी को एक ऐसा ऑर्गन दिया है जो 24 घंटे लगातार पंप करता रहे, ब्लड को लगातार पंप करता है, प्रेशर देता है। उसी प्रेशर को ब्लड प्रेशर बोला जाता है। ब्लड में कितना प्रेशर है? ब्लड प्रेशर कोई और चीज नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ब्लड में प्रेशर का होना हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी है। अगर ब्लड में प्रेशर नहीं होगा तो हम जिंदा नहीं रहे। जब हमारा प्रेशर देने वाली मशीन जो है, जो पंप है, जिसे हार्ट बोलते हैं, जब वो पंप करना बंद कर देता है तभी इंसान मर जाता है। क्यों मर जाता है? क्योंकि जब हार्ट काम करना बंद करता है तो ब्लड रुक जाता है।
ब्लड रुक जाएगा तो सेलों तक खाना नहीं पहुंच, जितना सेल ब्लड में है खाना वो सेल यूज कर ले, नया खाना कहाँ से आए? वो तो जब ब्लड घूमेगा तभी उसमें जो हम खाना खा रहे हैं उसके इंग्रेडिएंट ब्लड में जाएंगे, फिर वो सर्कुलेट होगा, तब जाके सेल तक खाना। सेल क्या करता है, खाना ब्लड में से लेता है और उस खाने की जो वेस्टेज हो वो ब्लड में डाल देता है। वो फिर अलग अलग जगह पे उस वेस्टेज को बाहर निकाला जाता है, पेशाब के रास्ते, स्टूल के रास्ते और पसीने के रास्ते। तो ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए, ब्लड को घूमता रखने के लिए, ब्लड को हरकत में लाने के लिए जो प्रेशर दिया जाता है हार्ट के द्वारा, उसी को ब्लड प्रेशर होता है। जब दिल सिकुड़ता है तो वो खून को धक्का मारता है, और जब वो फैलता है फिर उसमें खून वापस आता है। जो वही खून है ना जो हमारी नाड़ियों में, उसी को वो पहले धक्का देता है, फिर उसे सक करता है, अपने आप में वापस लेता है, फिर धक्का देता है, फिर वापस, उसी से प्रेशर बनता है। तो जब दिल सिकुड़ता है तब जो प्रेशर पैदा होता है उसे ऊपर वाला ब्लड प्रेशर बोला जाता है। जब दिल फैलता है, जब खून वापस दिल तक आता है, तो उसे नीचे वाला ब्लड प्रेशर बोला जाता है। हेलो, सत श्री अकाल। क्यों जी, मीटिंग तो हो रही है, क्यों नहीं हो रहा है? वही लिंक है पुराना। 6111 वाला, एक मिनट जी, 6111 वाला केड़ा? हाँ वही आईडी है जी, वही पासवर्ड है। वो तो फिर थोड़े नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम होएगी। पासवर्ड की है 5KF0AH, वही है ना? सर नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम होएगी, मीटिंग तो चल रही है। तो जब हम ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो एक ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक होता है कि डायस्टोलिक होता है। एक ऊपर वाला ब्लड प्रेशर जैसे जैसे 120/80 बोला जाता है, तो 120 वो होगा जब ब्लड को धक्का दिया दिल ने, और 80 वो होगा जब वापिस दिल में आया। तो अब हमें ये जानना है कि काम कैसे करता है ब्लड प्रेशर। दिल ये तय कैसे करता है कि ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दिल कैसे तय करता है कि अब ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? तो उसके उसके लिए बॉडी में एक सिस्टम है। जब भी सेल को भूख लगती, सेल चिल्लाता है मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना चाहिए। तो ब्रेन हार्ट को मैसेज देता है, गिव द मोर प्रेशर। तो उसी मैसेज को देख के हार्ट अपने प्रेशर को कम ज्यादा करता है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं।
हाँ जी, मदन लाल जी, आपने हैंड रेज किया, कुछ पूछना चाहते हैं? गलती से हो गया। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप आराम कर रहे हैं, बिस्तर पे लेट जाइए, सोचिए भी मत। एक स्टेज होती है जिसे नो माइंड बोला जाता है, मतलब हम बिल्कुल रिलैक्स मेडिटेशन करते हैं। उस वक्त अगर आपका ब्लड प्रेशर चेक किया जाएगा तो वो लो रेंज में, काफी लो रेंज। वजह वजह कि आपके शरीर के सारे सेल रेस्ट कर रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहा। अब सेलों को भूख नहीं लग रही, खाना कम चाहिए, तो दिल बड़े आराम से पंप कर रहा है। उसके बाद आप केवल अपने हाथ हिलाना शुरू कर, केवल हाथ। तब बीपी चेक करेंगे तो बीपी थोड़ा सा बढ़ जाए। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि अब ये वाले सेल जो है हाथों के, ये डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि ये वर्क कर रहे हैं, इसलिए ये डिमांड कर रहे हैं, खाना चाहिए। अब ब्रेन हार्ट को एक मैसेज दे रहा है कि भाई कुछ सेलों को ज्यादा खाना चाहिए, इसलिए गिव द मोर प्रेशर। तो दिल अपना प्रेशर बढ़ा देगा। फिर आप बाहें हिलाना शुरू कीजिए, आप देखेंगे थोड़ा सा बीपी फिर बढ़ जाए, थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा। अब आप खड़े हो जाइए, चलना शुरू करेंगे, बीपी और बढ़ जाएगा। अब दौड़ना शुरू कर दीजिए। जैसे ही आप दौड़ना शुरू करेंगे तो अब आपकी बॉडी के हर सेल को ज्यादा खुराक, तो बीपी हाई रेंज में आ जाएगा। हो सकता है आपका बीपी बीपी 160 से भी ऊपर वाला ज्यादा चला जाए, 170 180 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है। तो अब सवाल ये है कि अगर आपका बीपी जब आप दौड़ रहे हैं वो 180 है या 200 है, तो ये कोई बीमारी है? जब आप लेटे हुए हैं आराम से, अगर आपका बीपी लो है, तो ये कोई बीमारी है क्या? अगर लो बीपी कोई बीमारी है तो डॉक्टर ऐसा क्यों नहीं बोलते कि आप कभी मेडिटेशन मत करना? जैसे आप मेडिटेशन करोगे आपका बीपी लो हो जाएगा। लो बीपी नुकसान करता है। अगर हाई बीपी कोई बीमारी है तो डॉक्टर खिलाड़ियों को ऐसा क्यों नहीं बोलते कि आप खेलना मत, आप दौड़ना मत, दौड़ोगे आपका बीपी बढ़ जाएगा, और बढ़ा हुआ बीपी तो बीमारी होती, खतरनाक होता है। कोई डॉक्टर ऐसा नहीं बोलता। बीमारी कहाँ है? ये तो हमारे शरीर की जरूरत के हिसाब से हार्ट उस ब्लड प्रेशर को मैनेज कर रहा है। कम काम कम खाना, ज्यादा काम ज्यादा खाना। जितनी ज्यादा जरूरत है खाने की हमारे सेलों को, उतना ज्यादा प्रेशर होगा ब्लड में, उतनी तेजी से घूमेगा ब्लड। जितनी कम जरूरत है, आप देखते हैं ना, जब आप दौड़ते हैं आपका पल्स रेट बढ़ जाता है। पल्स रेट बढ़ने का क्या मतलब है? कि ब्लड बहुत तेजी से हार्ट पंप कर रहा है। अगर हार्ट तेजी से पंप नहीं करेगा तो आप दौड़ नहीं पाएंगे। दौड़ने के लिए ब्लड प्रेशर का हाई होना जरूरी है। अगर बीपी हाई नहीं होगा तो आप दौड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि सेलों को खुराक नहीं मिले, वो काम नहीं करेंगे, आप खड़े के खड़े रह जाए। तो जब भी हमारे शरीर से
हमारे सेल ज्यादा काम करते हैं, तब तब हमारी बॉडी ब्लड प्रेशर को बढ़ा लेती है। और जब जब हमारे शरीर के सेल कम काम करते हैं तो हमारी बॉडी ब्लड प्रेशर को कम कर लेती है। ये कोई रोग नहीं, ये कोई बीमारी नहीं। अब ये तो हो गई फिजिकल एक्टिविटी। अचानक आप बैठे हैं, बैठे बैठे आप एक ब्लेड लेके कट लगा लीजिए अपनी उंगली पे। जैसे ही कट लगाएंगे, कट लगाने से पहले अपना बीपी चेक करेंगे और कट लगाने के बाद में बीपी चेक करेंगे तो आपको बीपी बढ़ा हुआ मिलेगा। भले थोड़ा सा बढ़े, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा जंप करेगा। क्यों? क्योंकि ब्रेन को पता है कि यहाँ कुछ सेल डैमेज हुए हैं, इन सेलों को खुद को रिपेयर करना है, खुद को क्योर करना है, इनको ज्यादा खाने की जरूरत पड़ेगी, बीपी बढ़ाओ। अब 4 लोग किसी कमरे में बैठे, चारों का बीपी चेक करके उसकी रीडिंग नोट कर लीजिए। अचानक उस कमरे में एक सांप आ जाता, वो चारों लोग उठ के खड़े भी नहीं होते हैं, कोई एक्टिविटी भी नहीं करते हैं, फिर भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, चारों का बीपी बढ़ जाएगा। कारण, अच्छा उसके बाद सांप वहां से गुजर जाता, बिना किसी को काटे सांप वहां से गुजर जाता। चारों एक लंबी सांस लेते, हाँ थैंक गॉड, सांप चला गया। उसके बाद चारों का बीपी चेक करेंगे, वो नीचे आ जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। अब फिजिकल एक्टिविटी तो कोई हुई नहीं, लेकिन बीपी बढ़ा। क्यों बढ़ा? क्योंकि ब्रेन को पता चला, जैसे ही उसने सांप को देखा ब्रेन को पता चला और ब्रेन ने ये सोचा कि अगर सांप ने काट लिया इनमें से किसी को, तो सेलों को उस पॉइजन को फ्लश आउट करना होगा, अपने आप को बचाना होगा, सेलों ने खुद को क्योर करना होगा, इसलिए उनको ज्यादा खुराक की जरूरत पड़ेगी। वो हार्ट को सांप को देखते ही वो मैसेज दे देगा कि आप बीपी बढ़ाओ, बीपी बढ़ जाएगा। तो ये जरूरी नहीं है कि आप केवल फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो बीपी बढ़ेगा। अगर केवल आप सोच रहे हैं, मान लीजिए एक व्यक्ति आराम से लेटा हुआ है लेकिन लगातार सोच रहा है, हाय क्या हो गया, ये हो गया, हो गया, या वो चिंता में है, इसका मतलब क्या है कि ब्रेन के सेल ज्यादा काम कर रहे हैं, उनको ज्यादा खाने की जरूरत है। ऐसी स्थिति में बीपी बढ़ा हुआ। या मान लीजिए कोई वायरस हमारी बॉडी में आता है, उस वायरस से हमारी इम्यूनिटी लड़ती है, मतलब हमारे सेलों को ज्यादा काम करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में भी आपको बीपी बढ़ा हुआ मिलेगा। जब जब हमारा शरीर किसी बैक्टीरिया से लड़ेगा, किसी वायरस से लड़ेगा, किसी डिजीज से लड़ेगा, जब जब हमारे सेलों को खुद को क्योर करना होगा, खुद को रिपेयर करना होगा, तब तब हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिलेगा। लेकिन बॉडी में कोई सिम्टम नहीं आए, कोई लक्षण नहीं आए। आपने देखा ब्लड प्रेशर बढ़ने से लोगों का सर दुखता है, चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन जब एक प्लेयर खेलता है उसका बीपी तो बहुत हाई होता है, उसका ना सर दुखता है ना वो चक्कर आता है। जब जब शरीर अपनी जरूरत के लिए ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा, तब तब लक्षण कोई नहीं आएगा, क्योंकि बॉडी ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगी
लेकिन इस बात का ख्याल रखते हुए, ध्यान रखते हुए बढ़ाएगी कि ये किसी ऑर्गन को डैमेज ना करे, कहीं तो कोई कोई डैमेज ना हो। तो ब्लड प्रेशर का बढ़ना और कम होना किसी बीमारी की वजह से नहीं होता है। एक कोटेशन है डॉक्टर साहब की किताब में, ब्लड प्रेशर डू नॉट लीड टू हार्ट डिजीज। हाई बीपी का मतलब ये नहीं है कि आपको दिल की बीमारी, लेकिन अगर दिल की बीमारी है, दिल की बीमारी हार्ट डिजीज लीड टू हाई ब्लड, अगर दिल की बीमारी है तो जरूर बीपी है, लेकिन हाई बीपी अपने आप में हार्ट डिजीज की वजह नहीं है। अब आप कल्पना करके देखिए, आपको बुखार हुआ, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपका बीपी चेक किया, बीपी ज्यादा है, तो नेचुरली ज्यादा होगा। डॉक्टर बुखार की दवाई लिख के देता है आपको और साथ में एक ब्लड प्रेशर की गोली भी दे देता है कि आपका बीपी हाई है, आपको ये गोली भी खानी। मोस्टली डॉक्टर ये बोल रहे हैं ये गोली आप खाते रहना, ये आपको लाइफ टाइम खानी पड़ेगी। बुखार की दवा आप बंद कर देना जब बुखार ठीक हो जाएगा, लेकिन बीपी की दवा लगातार। यहाँ तक एक रिसर्च ये बताती है कि जितने लोग दुनिया के ब्लड प्रेशर की दवा खाते हैं, उनमें से आधे से ज्यादा लोग ब्लड प्रेशर के मरीज नहीं है, व्हाइट कोट सिंड्रोम के मरीज। व्हाइट कोट सिंड्रोम का मतलब क्या होता है कि पेशेंट जब डॉक्टर के केबिन में जाता है, उसका सफेद कोट देखता है, उसकी डिग्रियां देखता है, उसका सीरियस सा मुंह देखता है, तो उसका बीपी बढ़ जाता है, लेकिन वो टाइमली होता है। जैसे वो केबिन से बाहर आता है, उसका बीपी नॉर्मल आ जाता है। लेकिन डॉक्टर तो उस केबिन में चेक किए हुए बीपी को देख के दवा लिख देता है ना। जैसे पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, उसका बीपी बढ़ जाता है, डॉक्टर बीपी चेक करता है और दवा लिख देता है, सारी उम्र वो दवा खाता है। तो बीपी बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप दवा खा के उसको नीचे लाए, कोई वजह नहीं है। कोई एक वजह भी आप बता पूछिए डॉक्टर से, सिंपल सा सवाल कर सकते हैं आप, डॉक्टर साहब बीपी कितना होना चाहिए? क्या बोलेगा? आजकल रेंज है 120। तो अगर 160 होगा तो क्या होगा? वो बोलेगा ये गलत है, नहीं होना चाहिए, इससे आपको किडनी की डिजीज हो सकती है, किडनी डैमेज हो जाएगी, ब्लड प्रेशर से कुछ और ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं। तो एक सवाल कीजिए अपने डॉक्टर से कि मैं घर से निकलता हूँ गली में एक कुत्ता मेरे पीछे भागने लगता है, तो क्या मुझे भागना चाहिए उससे बचने के लिए या नहीं? क्योंकि अगर आप बोलेंगे, डॉक्टर बोलेगा कि भागना चाहिए, इसका मतलब मेरा बीपी तो 160 से ऊपर भी जा सकता है अगर मैं भागूंगा। आप बोले 120 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, इसका मतलब है मुझे खड़ा रहना चाहिए, कुत्ता काटता है तो काट जाए, बीपी नहीं बढ़ना चाहिए। देखना, पूछिए किसी डॉक्टर से सवाल, क्या जवाब देता है, मुझे नहीं पता क्या जवाब देता है। क्योंकि आप भाग तो तभी पाएंगे अगर आपका बीपी बढ़ेगा, बीपी नहीं बढ़ेगा तो आप नहीं भाग पाएंगे।
किसी भी मुसीबत से लड़ने के लिए जब आपकी बॉडी तैयार होगी तब बीपी बढ़ेगा। एक रिसर्च की गई, एक एथलीट को एक कमरे में कुर्सी पे बिठा के ये बोला गया कि आप बिल्कुल उसी तरह से सोचो जब आप ट्रैक पे होते हो। पहले आप तैयार होते हो, फिर सीटी बजती है, फिर 1 2 3 गोली चलती है, फिर दौड़ना होता है। कल्पना करो। तो जैसे जैसे उसने कल्पना की उसकी बॉडी में सेम वही बदलाव आए जो दौड़ते समय आते, मतलब बीपी बढ़ जाना, शुगर लेवल का बढ़ जाना, ये सारी। अब आप बोलेंगे शुगर क्यों बढ़ेगी, तो शुगर के चैप्टर में आएगा। क्योंकि सेलों को क्या चाहिए, सेलों को तो शुगर ही चाहिए, हर वक्त शुगर चाहिए। शुगर सेल की बेसिक डाइट है हर हर समय। विटामिन, किसी सेल को विटामिन डी चाहिए, किसी सेल को विटामिन सी चाहिए, वो 2 दिन ना भी मिले तो चल जाएगा। लेकिन शुगर अगर 2 दिन नहीं मिलती तो सेल जिंदा नहीं रहे, मर जाए, इंसान की मौत हो जाएगी। ग्लूकोज हर वक्त चाहिए। तो जैसे ही बॉडी में जरूरत होती है, ब्रेन 2 मैसेज देता है। एक हार्ट को देता है कि आपको बीपी बढ़ाना है, दूसरा लिवर को देता है कि तेरे पास जो डिपॉजिट शुगर है वो छोड़ दो ब्लड में। क्योंकि खून तेजी से घूम के खुराक, अब खाली ट्रक अगर आपकी सड़कों पे दौड़ रहे हैं तो आप तक खाना थोड़ी पहुंचेगा, वो राशन के भरे हुए होंगे तभी खाना पहुंचेगा ना। अगर ब्लड में ग्लूकोज नहीं है, ब्लड जितनी मर्जी तेज घूमता रहे, सेलों को तो कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए ऐसी स्थिति में बीपी और शुगर दोनों ही बढ़ते हैं। तो आप जितनी बार, एक दिन में 10 बार आप अपना बीपी चेक करेंगे, कभी भी एक रीडिंग नहीं मिलेगी। मतलब आपने सुबह से शाम तक 10 बार बीपी चेक किया तो मान लीजिए 120 80 या 140 90 आपकी रीडिंग है, तो 10 बार ही यही रीडिंग आए, ये कभी भी नहीं होता। ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करता है, ऊपर नीचे, कभी ऊपर आएगा कभी नीचे आएगा। अब 2 मिनट बाद एक बार बीपी चेक करके हटे हैं, 2 मिनट बाद दोबारा चेक कीजिए, रीडिंग वेरी करेगी। एक रीडिंग ना शुगर की कभी एक रीडिंग हो सकती है पूरे दिन में, ना बीपी की कभी एक। अगर आपके ब्लड प्रेशर की एक रीडिंग है पूरे दिन में, जितनी बार चेक कर रहे हो एक ही रीडिंग है, तो इसका मतलब आप हेल्दी नहीं। मान लीजिए आप चेक करते हैं आपका बीपी 100 से भी नीचे आ रहा है, लो आ रहा है, जितनी बार चेक करो लो आ रहा है, सबसे पहला जो काम करना है वो है अपना हीमोग्लोबिन चेक करवाइए। आपके शरीर में खून की कमी हो सकती है, हार्ट प्रेशर दे रहे लेकिन बीपी बढ़ ही नहीं रहा, ब्लड ही कम है। अगर आपका ब्लड प्रेशर एक हाई रेंज में रहता है लगातार, जितनी बार भी आप चेक करते हैं वो हाई रेंज में रहता है, इसका मतलब है अगर वो फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है, नीचे आ ही नहीं रहा, इसका मतलब है ब्लड के रास्ते में कोई रुकावट है। इसका मतलब है आपकी आर्टरीज में कहीं ना कहीं कोई ब्लॉकेज है, हार्ट को जोर से पंप करना पड़ रहा है। और जब उस नाड़ी का रेडियस डायमीटर कम होगा तो आगे प्रेशर बढ़ जाए। जैसे आप घर में पाइप लगाते हैं गाड़ी धोने के लिए या फर्श धोने के लिए,
अगर सिंपल टैप चल रही है, पानी का प्रेशर कम रहता है। जैसे ही आप पाइप के आगे उंगली लगाते हैं, जो उसका पाइप के मुंह को छोटा करते हैं, दबा देते हैं उस पाइप को आगे से, आगे प्रेशर बढ़ जाता है। सर्विस स्टेशन पे आपने देखा हो कितना प्रेशर हो, जब गाड़ी धोते हैं सर्विस स्टेशन वाले, बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ाने का एक ही तरीका है कि उस रास्ते को टाइट कर दिया जाए जहां से पानी ने गुजरना है। इसके आगे नोजल लगी होती है, बहुत तंग छेद होता है जिसमें से पानी आता है। उसी नोजल को आगे से निकाल दीजिए, आप देखेंगे उसी पाइप में प्रेशर पास ही पानी गिरेगा, नहीं होगा प्रेशर। पीछे से वही मोटर चल रही है, जितना प्रेशर नोजल में है, जो जिस प्रेशर से वो पंप पीछे से मोटर चल रही है, पानी उसी प्रेशर से आ रहा है। लेकिन क्योंकि आगे का रास्ता टाइट कर दिया गया, इसलिए प्रेशर बढ़ गया। इसे जब खून की नाड़ियों में ब्लॉकेज हो जाती है तो आपका ब्लड प्रेशर हर वक्त हाई रहेगा। अब डिजीज है, ये बीमारी। अगर आपका बीपी फ्लक्चुएट कर रहा है, इसका मतलब कोई बीमारी। किसी समय आपका बीपी 160 100 हो गया, 170 110 भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। पता नहीं आपकी बॉडी में क्या जरूरत है, किसी बॉडी को बढ़ाया। लेकिन अगर उसके घंटे बाद देखेंगे वो नीचे आ गया है, 140 90 हो गया है, देन इट्स ओके। उसकी टेंशन मत लीजिए जो एक बार बढ़ा था, पता नहीं क्यों बढ़ाया था। तो अब आपको नोटिस करना होगा, क्योंकि ब्लड प्रेशर नीचे आ ही नहीं रहा, इसका मतलब बॉडी में ब्लॉकेज है, और ब्लॉकेज को निकालने का कोई रास्ता नहीं होता, कोई दवा नहीं होती जिससे ब्लॉकेज दूर हो पाए। कल मैंने बताया था ब्लॉकेज के लिए कोलेस्ट्रॉल जिम्मेदार नहीं होता है, कोलेस्ट्रॉल तो उस जगह को कवर करता है। इसलिए ब्लॉकेज दूर करने का एक ही तरीका है, ऐसी चीजें जो आप खा रहे हैं, केमिकल्स जो आपकी डाइट में है, उनको बंद कर दीजिए। मतलब डीआईपी डाइट जब आप शुरू करेंगे, अगर आपका ब्लड प्रेशर लगातार एक हाई रेंज में है, डीआईपी डाइट शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में, मात्र 1 सप्ताह में आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज में आ जाए। और कितनी भी ब्लॉकेज है, अगर डॉक्टर ने स्टेंट डलवाने के लिए भी बोल दिया तो 1 महीना लगेगा, सारी की सारी ब्लॉकेज दुरुस्त हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, हट जाएगी। कोई स्टेंट डलवाने की जरूरत नहीं, कोई बाईपास सर्जरी करवानी, मात्र 1 डेढ़ महीने में आप पूरी तरह से हेल्दी हो जाए। अब सवाल यह कि क्या गोली खानी चाहिए ब्लड प्रेशर? जब तक हम स्टेंट नहीं डलवाते, जब तक हम कुछ नहीं करते, तो गोली खाने का कोई मतलब। गोली क्या करती है? गोली हार्ट को इन्फ्लुएंस करती है कि धीरे धीरे पंप करो, अल्टीमेटली हार्ट को कमजोर कर। जब भी आप अपने ब्लड प्रेशर को कोई दवा खा के किसी लेवल पे बांध के रखने की कोशिश करेंगे, तब तब आपकी बॉडी में जो सेल्फ क्योर का सिस्टम है वो बंद हो जाएगा। हमारे सेल जो खुद को क्योर करते हैं, जो वो किसी बीमारी से लड़ते हैं, सारे काम बंद हो जाएंगे। क्योंकि जब जब वो काम होंगे तब तब बीपी बढ़ना चाहिए, लेकिन गोली बीपी को बढ़ने नहीं दे रही। सेलों को ज्यादा खुराक की जरूरत है। हार्ट को ब्रेन बोले प्रेशर दो, लेकिन हार्ट बेचारा बेबस है, नहीं कर सकता क्योंकि गोली खाई हुई। इसलिए ब्लड प्रेशर की दवा मत, जितनी जल्दी छोड़ सकते हैं डिहाइड्रेट शुरू कीजिए और ब्लड प्रेशर की दवा को बंद करके कोई लाभ नहीं है।
नुकसान है। तो अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर हाई रेंज में रह रहा है तो उसके लिए आप डीआईपी डाइट उसे रेकमेंड कीजिए। डीआईपी डाइट लेना शुरू करेगा तो कुछ ही दिनों में, बशर्ते कि, क्योंकि हमारे ट्रेनिंग में आजकल आ नहीं रहे चीमा साहब, उनका बीपी डाइट के बावजूद भी नीचे नहीं आ रहा। कई दिनों से उन्होंने कोई संपर्क नहीं किया मेरे से। अगर ऐसी स्थिति है तो इसका मतलब वो व्यक्ति माइंड उसका डिस्टर्ब है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, वो सोच ज्यादा रहा है, टेंशन में है, चिंता में है, एंजाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, कुछ नहीं। अगर ब्लॉकेज की वजह से बीपी आई है तो एक हफ्ते में नीचे आना चाहिए। मीटिंग बंद हो रही है जी, दोबारा ज्वाइन कीजिए। तो ब्लड प्रेशर के लिए किसी तरह की कोई दवा नहीं खाई। अगर आप रेगुलर डीआईपी डाइट पे हैं और नॉर्मल रेंज जो ब्लड प्रेशर की है वो 160-100 होनी चाहिए। जब तक आपका ब्लड प्रेशर 160-100 से नीचे नीचे है, फ्लक्चुएट करता है, कभी कितना हो जाता है नीचे, तो यहाँ भी हम उस चीज को ले सकते हैं कि अगर आपकी बाइक है, जब आप बाइक को चलाते हैं, कोई बोलने कि आपकी बाइक का एक्सीलेटर एक जगह पे फिक्स कर दिया जाएगा, आप बताइए, चॉइस आपकी, कितनी स्पीड पे फिक्स करें बताओ। तो आप बोलते हैं ठीक है जी 40 की स्पीड पे आप फिक्स कर दीजिए, कोई बात नहीं। तो अब आपकी बाइक का एक्सीलेटर 40 की स्पीड पे फिक्स है, बताइए क्या आप बाइक चला पाएंगे? कभी भी। क्योंकि जब आप बाइक को 40 की स्पीड पे अगर आपका एक्सीलेटर फिक्स है, जैसे ही आप गियर डाल के क्लच छोड़ेंगे, या तो बाइक जंप कर जाएगी या बंद हो जाएगी, चला ही नहीं पाएंगे। अब आप 40 की, मान लीजिए किसी तरीके से आपने उसको धक्का लगा के उसके ऊपर बैठ गए, 40 की स्पीड पे आपने शुरू कर भी लिया, तो कितनी देर तक सड़क पे चला पाएंगे? आपके आगे कोई व्यक्ति आ जाएगा, कुत्ता आ जाएगा, बिल्ली आ जाएगी, आपको स्पीड कम तो कर नहीं पा रहे आप। ऐसी बाइक जिसका एक्सीलेटर किसी एक जगह पे फिक्स है, आप कम ज्यादा नहीं कर पाएंगे, उसके साथ एक ही चीज होगी, वो होगा एक्सीडेंट। इसी तरह अगर आप अपने ब्लड प्रेशर या शुगर लेवल को एक जगह पे बांध के रखने की कोशिश करेंगे किसी दवा के सहारे, तो मैं बीपी बढ़ने नहीं दूंगा, इतना ही रहना है। आपकी बॉडी में बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। कैसे एक्सीडेंट? मतलब आपके सेल बीमार हैं, वो खुद को क्योर कर रहे हैं, जख्म है, मतलब बीपी जिन जिन स्थितियों में बॉडी ने बढ़ाना है नहीं बढ़ा पा रही, वो तो फिक्स कर दिया आप। जैसे ही हम ब्लड प्रेशर या शुगर लेवल को बांध के रखने की कोशिश करते हैं, हमारी बॉडी में सेल्फ क्योर का जो सिस्टम है, अपने आप को तंदुरुस्त करने का जो सिस्टम है, वो सारा खराब हो, बेकार हो। इसलिए कभी भी ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल को एक जगह पे बांध के रखना इलॉजिकल है, अनसाइंटिफिक है। ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल को एक जगह पे बांध के रखना तर्क संगत भी नहीं है, और वैज्ञानिक तौर पे अगर देखेंगे वो भी गलत है, अनसाइंटिफिक। जो डॉक्टर ये बोलता है कि बीपी यहाँ से बढ़ने नहीं देना है, शुगर लेवल इससे बढ़ने नहीं देना है, इसका मतलब उसे बॉडी का, शरीर का विज्ञान पता ही नहीं है, या उसको पता नहीं है, या फिर वो जानबूझ के बदमाशी कर रहा है।
केवल दवा बेचने के लिए दवा कंपनी के एजेंट के तौर पे काम करते हैं। एक छोटा सा सवाल है जो आप तो करते नहीं है, लेकिन वो सवाल आना चाहिए। सवाल ये है कि अगर बीपी की दवा नहीं खानी चाहिए, शुगर की दवा नहीं खानी चाहिए, दवाएं बनी, ब्लड प्रेशर की दवा की खोज ही क्यों की गई, शुगर की दवा की खोज ही क्यों की गई? क्योंकि जब खोज होती है तब जरूरी नहीं उसके पीछे बिजनेस हो। जो वैज्ञानिक उसकी खोज करता है वो किसी अच्छे काम के लिए करता है। जब वो खोज कंपनियों के हाथ लग जाती है फिर वो व्यापार करती है। तो इसकी जरूरत थी कि एक दवा बनाई जाए जिससे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जाए, एक दवा बनाई जाए जिसकी शुगर लेवल को कंट्रोल किया जाए। लेकिन कुछ विशेष हालातों, कब, जब पेशेंट ऑपरेशन टेबल पे लेटा हुआ है, डॉक्टर काट रहा है, जब एक्सीडेंट हो गया, बहुत सारा खून जा रहा है, डॉक्टर को जख्म को सिलना है। अब मान लीजिए एक व्यक्ति गिरा, उसकी चोट लग गई, सर में चोट लग गई, कहीं भी चोट लगी, ब्लड जा रहा है। अब डॉक्टर, अब बॉडी क्या करेगी ऐसी स्थिति में? बॉडी क्या करेगी? बॉडी लगातार बीपी बढ़ाएगी, क्योंकि वो उन सेल्स को क्योर करना है। सेल्स का अपना, जैसे ही जख्म होता है सेल अपना काम करना शुरू कर देते, बॉडी लगातार बीपी बढ़ाएगी, लगातार बीपी बढ़ाएगी तो ब्लड लॉस ज्यादा होगा, मतलब तेजी से निकलेगा बाहर। ब्लड लॉस हो रहा है तो ग्लूकोज का लॉस भी हो रहा है, शुगर भी वेस्ट जा रही है, जो ब्लड में लिवर ने अपने पास डिपॉजिट शुगर थी वो भी छोड़ दी है। ऐसी स्थिति में ब्लड प्रेशर लेवल को कंट्रोल किया जाए और शुगर लेवल को कंट्रोल में रखा जाए, ये डॉक्टर के लिए जरूरी है। केवल ऐसी स्थिति में कंट्रोल करने के लिए ही इन दवाओं की खोज की गई। लेकिन जब वो दवा कंपनियां, जिन्होंने दवा बनाई, उन्होंने ये सोचा कि दवा तो बिक नहीं रही, इमरजेंसी स्थिति तो बहुत कम आती है, तो फिर बीमारी को जन्म दिया गया। बहुत बड़े बड़े दिमाग हैं उनके पास, बहुत बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स में मीटिंग होती है और एक तरीका खोजा गया कैसे इस दवा को बेचा जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये दवा खिलाई जा सके ताकि अधिक मुनाफा कमाया जाए। तो जन्म दिया एक बीमारी को, हाई ब्लड प्रेशर। योजना क्या बनाई गई कि हम अगर लोगों को बोल दें कि आपका ब्लड प्रेशर इस रेंज में होना चाहिए, एक निश्चित सीमा निश्चित कर दी जाए, तो जब भी कोई व्यक्ति चेक करेगा उसका कभी ना कभी उस सीमा से ऊपर जाएगा ही जाएगा। बॉडी का सिस्टम ही ऐसा है। और जैसे ही उस रेंज से ऊपर जाएगा उसे हम बोल देंगे तेरे को दवा खानी पड़ेगी। तो इसलिए ब्लड प्रेशर के लिए एक रेंज फिक्स कर दी। पहले वो रेंज थी 160-100, तो बहुत कम लोग बीपी की दवा खाते। फिर उस रेंज को 140-90 किया गया और लोग दवा खाने लग गए। फिर उसे 120-80 किया गया। आज दुनिया के 60% से ज्यादा लोग हैं जो ब्लड प्रेशर की दवाएं खा रहे हैं, खूब जेबें भर रही है। और कोई पक्का नहीं है, जो उम्मीद है, डॉक्टर चौधरी तो ये बोलते हैं आने वाले 5-6 सालों में 120-80 को भी 115-75 कर दे, ताकि जो 30-40% लोग अभी नहीं खा रहे ब्लड प्रेशर दवा, उनको भी खिलाई। बीमारी को जन्म दिया सिर्फ दवा बेचने।
क्योंकि उनको पता है बॉडी का सिस्टम, बॉडी तो बढ़ाती रहती है बीपी को, कम करती रहती है, बढ़ाती रहती है। कभी ना कभी तो इस पेशेंट का बीपी इस रेंज से ऊपर जाएगा ही ना। जैसे ही ऊपर जाएगा वैसे ही डॉक्टर बोल देगा कि अब आपको दवा खाने की जरूरत है। तो हर व्यक्ति कभी ना कभी इस दवा का शिकार हो ही जाएगा। इसलिए इस पूरी कॉन्स्पिरेसी को हमें समझना होगा, इस पूरी की पूरी साजिश को हमें समझना होगा। एक भी पेशेंट ऐसा या एक भी कोई ऐसा लाभ कि मैं 10 सालों से बीपी की दवा खा रहा हूं, मुझे ये लाभ हुआ है, वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। डॉक्टर से मैं जब बोला करता था, मैं दवा खाता था ब्लड प्रेशर की, जब भी मैं डॉक्टर के पास जाके बीपी चेक करवाता था, बीपी नॉर्मल आता था 120। तो मैं डॉक्टर को बोल रहा था दवा बंद कर दूं? ना ना, ये जो नॉर्मल आ रहा है ये दवा की वजह से आ रहा है, दवा बंद करोगे फिर बढ़ जाएगा, मत बंद करना दवा मत। तो इसी तरह से बिहेव करते हैं। आपको डॉक्टर ब्लड प्रेशर की दवा कभी बंद नहीं। जो लोग बीपी की दवा खा रहे हैं अपने डॉक्टर से पूछ के देखें क्या मैं इसे कभी बंद कर सकता हूँ। डॉक्टर बोलेगा हरगिज, ये आपको मरने तक खानी है। धन्यवाद डॉक्टर चौधरी का, एक हफ्ते में बीपी की दवा बंद करवा। पूरी मानवता को थैंकफुल होना चाहिए। जो दवा उम्र भर खानी थी मैंने 15 साल खाई, और अब जितने साल जिंदगी के बचे वो भी खानी थी, और अब पिछले 2.5 साल नहीं खाई। ये कोई छोटी बात थोड़ी है। अगर अब भी लोग नहीं समझेंगे इस बात को, अब भी वो एलोपैथी में जाएंगे, अब आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हमारा आज का चैप्टर समाप्त है। जी, है कोई प्रश्न? सर जो जी सर, मेरा प्रश्न है कि दिल की बीमारी, ब्लड प्रेशर तो समझ गए, दिल की बीमारी में कौन सी बीमारियां आती हैं सर? आवाज नहीं आ रही आपकी, आप थोड़ा पास करके बोलिए। सर ये बोल रहे हैं कि दिल की बीमारी में कौन कौन सी बीमारियां आती है? दिल की तो बहुत सारी बीमारी है, अगर आप नाम गिनेंगे तो 25-30 होंगी। दिल की अलग अलग बीमारियां हैं, लेकिन उन सब में बीपी नहीं बढ़ता है। बीपी ब्लॉकेज की वजह से बढ़ता है। हार्ट की वो वॉल में छेद है, कोरोनरी आर्टरी, पता नहीं कितने कितने अलग अलग नाम है, लेकिन मुख्य जो प्रॉब्लम आती है वो यही होती है। या तो दिल में उसकी जो दीवार होती है, 4 चैम्बर होते हैं हार्ट में, उसके जो मतलब एक तरफ वो ब्लड होता है जो अनप्योर होता है, दूसरी तरफ प्योर ब्लड होता है। उस दीवार में अगर छेद है तो आपस में मिक्स हो जाता है। बड़ी बीमारी ये होती है जब ब्लॉकेज है, जिससे सेलों को सप्लाई मिलनी बंद हो जाती है। बाकी छोटी छोटी और बहुत सारी डिजीज है, लेकिन कोई भी डिजीज है, हार्ट की किसी भी तरह की डिजीज है, डीआई पिलाई उसे ठीक कर। सर ये इंजाइना पेन क्या होता है? इंजाइना पेन? एंजाइना पेन जो ब्लॉकेज की वजह से छाती में दर्द होता है। पेशेंट शिकायत करता है मेरे यहाँ पेन होती है या यहाँ पेन होती है और सांस चढ़ती है, मतलब इसका मतलब एंजाइना पेन का मतलब होता है कि ब्लॉकेज मोर देन 80% है। जो हार्ट को सप्लाई जा रही है उस नाड़ी में 80% से ज्यादा ब्लॉकेज। तो
तो न्यूट्रिशन नहीं मिलने की वजह से सेल रोते रहता है, चिल्लाते रहता है। हाँ, वही देखिए प्रश्न है। हार्ट पूरी बॉडी को सप्लाई करता है, लेकिन हार्ट के सेलों को भी तो चाहिए ना खुराक। हार्ट भी तो सेलों से बना हुआ है। जब हार्ट पंप करता है तो हार्ट के सेलों को भी वो सप्लाई जाती है। उन नाड़ियों में जब ब्लॉकेज हो जाती है 20% से हार्ट का काम चल जाता है, 80% तक ब्लॉकेज का पता ही नहीं चलता। जब 80 से ज्यादा होती है तभी महसूस होता है। 80 से ज्यादा ब्लॉकेज होती है, 85% हो जाएगी तो आप आराम से जिएंगे, लेकिन जब भागेंगे तो पेन हो, जब सीढ़ियां चढ़ेंगे तो पेन हो। तो 90 हो जाएगी तो फिर पैदल चलेंगे तो भी पेन हो, सांस लेने में दिक्कत, मतलब सांस चढ़ेगी और पेन होगी। और 90 से ज्यादा हो जाएगी तो बैठे बैठे भी पेन। मतलब हार्ट के सेलों को पूरी खुराक नहीं मिल रही, इसका मतलब ये। सर तो ये इंजाइना पेन भविष्य में हार्ट अटैक का कारण बनने आगे बढ़ आवाज सकता बहुत है कम क्या? आ रही है आपकी, आवाज नहीं आ रही। क्या आप दूर है फोन से? सर ये पूछ रहे हैं, अब मिल रही सर आवाज? हेडफोन चेक कीजिए, माइक दूर है क्या? आवाज नहीं आ रही है, बहुत स्लो आ रही है। जी अब आवाज मिल रही है? बोलिए। ये पूछ रहे हैं सर कि इंजाइना पेन है वही आगे जाके हार्ट अटैक का हो सकता है, आगे जाके वही हार्ट अटैक आएगा एंजाइना क्या? पेन से हार्ट अटैक का कोई संबंध नहीं है। हार्ट अटैक का चैप्टर आपने वो सुना ही होगा। तो हार्ट अटैक तब होता है जब ब्लॉकेज फटती है। 90% ब्लॉकेज भी हार्ट अटैक की वजह नहीं बनती। हार्ट अटैक तब होता है जब ब्लॉकेज फटती है, ब्लॉकेज के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है वो फट जाती है, उसके अंदर जो मटेरियल होता है उसके क्लॉट्स जो ब्लड में फिर मूव करते हैं वो कहीं जाके अटक जाते हैं, तब हार्ट अटैक डिटेल में डिस्कस करेंगे।